हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की तरफ से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 जो कि है टी फ्रॉम असम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। ये सेकंड पार्ट भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया एंड ये थर्ड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम समरी देखने वाले हैं हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह दृश्य एक ट्रेन स्टेशन पर सेट किया गया है जहां एक चाय विक्रेता दो दोस्तों से पूछता है कि क्या वे कुछ ताजी बनी गर्म चाय खरीदना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि 2 कप चाय लगभग सभी को अपने डिब्बे में शामिल करनी है। इसके साथ प्रांजलो प्रांजोल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर में हर रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, जबकि राजवीर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल चाय दुनिया भर में एक लोकप्रिय पेय है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, प्रांजलो अपनी जासूसी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। दोनों दोस्त जासूसी किताबें के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन राजवीर ने इस समय प्रकृति सुंदरता को देखना पसंद किया। चारों तरफ हरियाली थी। ऐसा कुछ राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। हरे धान के खेतों में के बाद चाय बागान आए। जहां तक वह देखने में सक्षम थे, केवल चाय की झाड़ियां ही इतनी दिखाई देती थी कि कथावाचक इसकी तुलना चाय की झाड़ियों के समुद्र से करते थे। पृष्ठभूमि में घने जंगलों वाली पहाड़ियां थी। चाय के बागानों के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थीं, जो हवा के कारण हिल रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था। जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, आगे राजवीर ने देखा कि एक बदसूरत दिखने वाली इमारत थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। यह एक चाय का बाग था। राजवीर उत्साहित हो गए, लेकिन प्रांजोल, जिन्होंने बचपन में यह सब देखा था, उनके दोस्त के उत्साह के स्तर से मेल नहीं खाते थे। प्रांजलो ने बताया कि वे असम से प्रवेश कर चुके हैं। चाय देश के रूप में जाना जाता है। राज्य में दुनिया में सबसे अधिक चाय बागान हैं। चाय के देश का दौर करने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और यह कैसे पता चला। कई सिद्धांत थे और उनमें से एक चीनी सम्राट के बारे में था, जिन्हें उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। एक बार जब वह उस पानी को उबाल रहा था, तो कुछ पत्ते उसमें गिर गए और उसे स्वादिष्ट चखा। कहा जाता है कि वे पत्ते चाय की पत्ती थे। प्रांजोल द्वारा पूछे जाने पर राजवीर ने बोधि धर्म नामक एक भारतीय कथा के बारे में एक और कहानी बताई। वह एक बौद्ध भिक्षु था जिसने अपनी पलकें काट ली थीं, क्योंकि वह ध्यान करते समय नींद महसूस करता था। आखिरकार चाय के पौधे उसकी पलकों से बाहर आ गए, जो पानी के साथ उबालने के बाद खाने से नींद से छुटकारा पाने में मदद करते थे। इसके अलावा राजवीर ने कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि चाय 2700 ईस्वी और इस और चीन में पहली बार खपत की गई थी। ऐसे सभी शब्द जैसे ची और हैव चीनी के उत्पत्ति चीनी भाषा से हुई है। यूरोप में चाय की शुरुआत काफ़ी देर से हुई थी। 16वीं शताब्दी में जहां इसे औषधीय गुणों वाला माना जाता था, ट्रेन रुक गई थी और लड़के अपने गंतव्य पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और केवल एक प्लेटफॉर्म खोजने के लिए
ट्रेन में चढ़ गए, जो बहुत भीड़ थी। प्रांजोल के माता-पिता उन्हें रिसीव करने आए थे। लगभग 1 घंटे के बाद वे ढेकियाबाड़ी प्रांजोल के चाय बागान पहुंचे। एक मवेशी पुल के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। उनका चाय बागान जमीन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी झाड़ियों को का एक ही ऊंचाई पर काटा गया था और उनकी देखभाल भी की गई थी। खेतों पर चाय की थैलियों को एक एप्रन पहने और बांस की टोकरियां को ले जाते हुए देखा गया था, ताकि ताजे अंकुरित पत्तों से को डुबोया जा सके। खेतों के रास्तों में प्रांजोल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया, जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। इसे देखते हुए राजवीर ने अपने ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वर्ष का दूसरा अंकुरण काल है, जो मई से जुलाई तक रहता है और उत्कृष्ट उपज देता है। प्रांजोल के पिता, जो प्रभावित लगते हैं, जवाब देते हैं कि लगत है कि उन्होंने आने से पहले बहुत शोध किया है। प्रांजोल, जो अद्भुत पेय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित थे, उसी के लिए अपना इरादा दिखाया। तो इसी के साथ हम अपने थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।